हमारी और आपकी नजर में कुरान का हाफिज शायद उतना महत्व नहीं रखता, उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, उतनी अहमियत हम नहीं देते जितनी देनी चाहिए। जरा रब के कुरान से पूछो कि हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। जरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में देखो कि कुरान के हाफिज का क्या मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के नबी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे। सीरत की किताबें उठा के देखो, अल्लाह के नबी के ऊपर बहुत तरीके के जुल्म और सितम हुए, मगर आपने बद्दुआ नहीं की। बहुत रेयर केस ऐसा मिलता है, बहुत शाज़ और नादिर ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां अल्लाह के रसूल की जबान से बद्दुआ के अल्फाज निकले। एक मौका हमें सीरतुन नबी के अंदर मिलता है जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं। कुछ कबीले के लोग आते हैं और धोखे से फ्रॉड करके, धोखा करके, फरेब करके वो अल्लाह के नबी के 70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, उन 70 सहाबा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और रास्ते में गद्दारी करके, फ्रॉड करके उन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को इतनी तकलीफ होती है, 1 महीना कंटिन्यू आप नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद खड़े होकर के आप कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं और कुनूत नाज़िला में आप उन काफिरों का नाम लेकर के, उनके कबीलों का नाम लेकर के बद्दुआ करते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या ना हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, आप 1 महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। तो कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा मकाम है उसका। और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुशनसीब माँ बाप को, जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते हैं। ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जा करके टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं, इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजलो करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान के नाम से याद किए जाएंगे। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए, कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के हाफिज। ऐ मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाज में जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना,
दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते हैं। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनाजिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना मेरे बच्चों। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताअहदु हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से याद रखो। फ़इन्नहु अशद्दु तफ़ल्लुतम मिनल इबिल फ़ी उक़ुलिहा, जिस तरीके से ऊंट को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट जिस तरीके से भागने की कोशिश करता है, कुरान करीम भी आपके सीने से निकलने की कोशिश करेगा। इस कुरान को बांध के रखना, इस कुरान को महफूज करके रखना, कुरान को अपने दिल से, दिमाग से निकलने मत देना। मेरे अजीजों, बात निकली है कुरान की, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे नबियों को भेजा और बहुत सारे नबियों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें भी अता फरमाई। 4 किताबों का नाम तो हम बहुत फेमस है, मशहूर है, जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली थी, हमारे नबी को कुरान मिला था। ये तो हम जानते हैं। बहुत सारी किताबों का नाम भी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात याद रखो, जिस तरीके से अल्लाह का आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन है, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं है। उसी तरीके से कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अब कुरान के बाद कोई दूसरी किताब दुनिया में आने वाली नहीं है। कुरान ने पिछली तमाम किताबों को मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कानून चलेगा तो कुरान का चलेगा। अब अगर माना जाएगा किसी किताब के कानून को, अगर कोई किताब बुक ऑफ लॉ है, अगर कोई किताब कानून की किताब है, तो वो कुरान मजीद है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा तो कौन से फरिश्ते के जरिए उतारा? फरमाया नज़ल बिही रूहुल अमीन। इस कुरान को लेकर के जिब्रील अमीन आए हैं, फरिश्तों के सरदार आए। तमाम फरिश्तों में सबसे आला, सबसे आजम, सबसे बेहतरीन फरिश्ते हजरत जिब्रील इस कुरान को लाए हैं। कुरान जिस हस्ती के ऊपर उतारा गया, उस हस्ती के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। कुरान का उतारने वाला कौन? रब्बुल आलमीन। कुरान को लेकर के आने वाला फरिश्ता कौन? रूहुल अमीन। और कुरान जिस हस्ती पर उतरा, उस हस्ती, वो हस्ती कौन? रहमतुल लिल आलमीन। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, वो महीना भी सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला। ये मेरी ही तकरीर के दौरान माइक को जो है गड़बड़ होना था, बार बार ये छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। कहाँ है भैया माइक वाले? पैसा वैसा नहीं मिलेगा आपको, बेफिक्र रहिए आप। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। कुरान करीम कौन से महीने में उतरा? रमजान में उतरा। सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना रमजान का महीना। आज एक साहब मसला पूछने लगे, 15-16 साल पहले, 15-16 साल पहले किसी आदमी ने रमजान के रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ सोहबत कर लिया। गलती का एहसास हुआ। अब वो इंसान कफ्फारा अदा करना चाहता है। मेरे पास मसला आया, मौलवी साहब कफ्फारा क्या है?
मैंने कहा 60 दिन कंटिन्यू रोजा रखना है, एक दिन की भी गैपिंग नहीं। एक रोजा अगर आपने खराब किया तो आपको 60 रोजा रखना है कंटिन्यू। और अगर 60 रोजे की ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाना है। ये रमजान के रोजे की अहमियत, और रमजान के रोजे में अगर कोई ये गलत काम कर देता है तो उसकी इतनी बड़ी सजा है। तो कुरान उतरा है रमजान के महीने। फिर रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में कुरान उतरा है। वो रात भी तमाम रातों में सबसे अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, तकरीबन 84 साल बनते हैं। एक रात जिस रात में कुरान उतरा है, उस एक रात की फजीलत ये है कि वो एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान का मकाम। हमने कुरान को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। इस कुरान की कदर हमको नहीं मालूम मेरे भाई। ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला की। ये कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये कुरान हमें और आपको मिला है। इस कुरान की कदर करो, इस कुरान की वैल्यू को समझो, इस कुरान की कीमत को समझो। मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वालों को हमारे यूपी में योगी जी टैबलेट दे रहे हैं। इंटर और बीए करने वालों को योगी जी टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है। उस टैबलेट को, उस लैपटॉप को एक स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए, देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आ जाए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर का मैसेज आ जाए और उसमें आपका नाम लिखा हो और आपको मुखातब किया गया हो, आप तो बाग बाग हो जाएंगे, इतनी बड़ी हस्ती का मेरे पास मैसेज आया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है। ये कुरान अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है, ये अंतिम संदेश है जो अल्लाह ने आपको दिया है। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ओ लोगों, ये कुरान रमज़ान के महीने में उतारा गया है और ये कुरान सारी मानवता के लिए गाइडेंस का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ये कुरान आपको बताएगा। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लाओ दुनिया की कोई और किताब, लाओ दुनिया की कोई और किताब। डॉक्टर जाकिर नायक पड़ोसी मुल्क के दौरे पर हैं। एक क्रिश्चियन ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आपने बाइबल की फला आयत पढ़ी है, आपने गलत तरीके से कोट किया है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अगर मैंने गलत कोट किया है आप प्रूफ लाके दे दो, मैं मान लूंगा। अपनी दूसरी तकरीर में डॉक्टर जाकिर नायक बोलते हैं कि बाइबल के इंडिया के अंदर कई हजार नुस्खे हैं और उन हजारों नुस्खों में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बाइबल के अलग अलग एडिशन में बहुत अंतर है। दूसरी तरफ आ जाओ कुरान के अंदर, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए और जब वो कुरान पढ़ रहे थे, उस कुरान की कॉपी के ऊपर, उस कुरान के नुस्खे के ऊपर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे भी पड़े थे। और मालूम है वो कौन सी आयत पढ़ रहे थे? ए भाई क्या हो रहा है?
जो भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा निकाल फेंको उसको, एकदम कोई मुरब्बत नहीं, निकाल दो उसको। और एकदम खामोशी के साथ तकरीर सुनने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। तो कुरान करीम, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और कुरान के जिस नुस्खे पर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे पड़े थे, वो आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान मौजूद है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हैरत होगी कि उस कुरान में और आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये कुरान का एजाज है। इतना ही नहीं, उस्मान गनी जब कुरान की तिलावत कर रहे थे, कौन सी आयत पढ़ रहे थे? सूरह बकरा की आयत पढ़ रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह ताला इनके लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह इनसे इंतकाम ले लेगा, इनसे बदला ले लेगा। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान की यही आयत वो पढ़ रहे हैं, उसी हालत में उनको ज़बा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी कुरान से बहुत मोहब्बत किया करते थे, बहुत मोहब्बत किया करते थे। इसीलिए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल भी हुआ तो कुरान पढ़ते हुए हुआ। और उस्मान गनी कहा करते थे, लौ तहरत कुलूबुकुम मा शबियत मिन कलामिल्लाह। ओ लोगो, अगर तुम्हारा दिल पाक और साफ होता तो कुरान को सुन करके कभी तुम्हारा दिल न भरता, कभी तुम्हारा दिल आसूदा न होता, कभी तुम्हारे दिल को सेरी हासिल न होती कि मैंने बहुत कुरान पढ़ लिया है। मेरे नौजवान साथियों, जरा अपने अपने गरेबान में झांक के बताओ, आखिरी बार तुमने कुरान कब पढ़ा है? हर शख्स अपने ऊपर गौर करे, उसने आखिरी बार बैठ करके आधा घंटा कुरान कब पढ़ा था? जरा बता देना मुझे। अब अगर मैं ये पूछूं कि आखिरी बार तुमने व्हाट्सएप कब देखा था, कहोगे 10 मिनट पहले। मैं पूछूं आखिरी बार तुमने फेसबुक पर रील्स कब देखी थी? मौलाना साहब अभी तकरीर सुनने के पहले तो देखी थी। तुमने लास्ट टाइम यूट्यूब के शॉर्ट्स कब देखे थे? अभी तो तकरीर में आने के, जलसे में आने के पहले हमने देखा था। यूट्यूब के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान के लिए टाइम नहीं है। हो लोगों, ये दिल मुर्दा हो चुके हैं, ये दिल कठोर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। हमारे दिलों को कुरान अब अच्छा नहीं लगता, हमारे दिलों को कुरान, हमारे दिलों के ऊपर कुरान का असर नहीं होता है। अरे हमारे दिल की क्या हैसियत है? हमारा दिल तो गोश्त पोस्त का बना हुआ मुलायम सा दिल होता है। कभी बकरा खस्सी ज़बा करते हैं आप, या बड़ा जानवर आप ज़बा करते हैं, देखा होगा आपने दिल कितना बड़ा होता है, दिल की क्या हैसियत होती है। हमारा दिल तो गोश्त पोस्त का मामूली बना हुआ दिल है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान के 28वें पारे में कहता है, सूरह हश्र की आयत नंबर 21 में कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ओ लोगो, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी कुरान को सहन न कर पाता। ये कुरान इतनी ताकतवर किताब है, इतनी पावरफुल किताब है। वतिलकल अम्सालु नदरिबु लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ओ लोगो, तुम्हारा परवरदिगार मिसालें बयान कर रहा है, तुम गौर क्यों नहीं करते? उमर इब्न खत्ताब को देखो, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन है उमर बिन खत्ताब। एक दिन खाने काबा के पास से गुजर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उमर फारूक के कानों में कुरान की आयत पहुंचती है,
उमर फारूक के दिल में ख्याल आता है, इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा कलाम है, ये जरूर किसी शायर की शायरी है, ये जरूर कोई पोएट्री है, कोई कविता है, कोई शायरी है। शायरी पसंद है ना आपको? हमारे मऊ से उसैद नाम का ये बच्चा आया है। क्यों आया है भाई? आपको नाते सुना रहा है, हम्द सुना रहा है, कलाम सुना रहा है। शायरी पसंद है आपको? पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुवा बिकौली शाइर कलीलम मा तुमिनून। ओ लोगों, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिकौली काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून। ओ लोगों, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला, उन्होंने पूछा, उमर कहां जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूं। वहां से रास्ता बदल दिया। हजरत उमर कहां पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे।